और कंपटीशन में भी सवाल आते हैं, 9वीं 10वीं में भी सवाल आते हैं। तो घातांक क्या चीज़ है जो उसके ऊपर ये कि जैसे ये संख्या लिखी हुई है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसको घात छोटे रूप में कैसे लिखा जाता है? तो क्या है, कौन संख्या आ रही है 2, कितनी बार आई है 4। इसे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 2 की घात 4। ये जो लिखा गया है 2 की घात 4, ये जो संख्या है ये आधार कहलाती है। जो संख्या बार बार आ रही है ये आधार है और ये है घातांक कहलाती है। घात का जो अंक है वो घातांक, घात का अंक यानी 4। घात का अंक कितना है 4। तो घात कितनी है 4 घात है और आधार कितना है 2। इस तरह से ये चीज़ आती है कि 2 की घात 4 कैसे। तो ये है, इसको पढ़ने का तरीका ये 2 की घात 4 पढ़ी जाती है, ये आपका घातांक है। अब जो है सबसे पहली चीज़ ये कोई जैसे ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या लिखेंगे इसे? 3 है, आधार 3 हो गया। घात कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो अगर पूछा जाता है तो आधार कितना है 3 है, घातांक कितना है वो 6 है। पढ़ा क्या जाता है इसे? 3 की घात 6, ये पढ़ा जाता है। तो ये संख्या आ गई, इस तरह से सवाल आ जाता है। ये तो अपन ने पढ़ लिया जैसे 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 5। इन सवालों को कैसे हल करें? ऐसी संख्या आ गई तो इनमें आधार 2 है, तो आधार समान हो तो उन सवालों को कैसे हल करते हैं उसके ऊपर ये है। तो 2 की घात 4 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार हो गया। फिर 2 की घात 5 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, यानी ये तो 2 की घात 5 हो गया, ये 2 की घात 4। इसका मतलब कितनी बार हो गया 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, तो 2 की घात। तो एक ये है कि ये कितना आया, तो इनको देखिए अपन 4 और 5 9 आ रहा है। और देख लेते हैं सवाल 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 5। इसका अर्थ ये 3 इंटू 3, 3 की घात 2 हो गया। 3 की घात 5 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये 3 की घात 2 हो गया, ये 3 की घात 5। तो अब कितनी बार आएगा ये 3 की घात 7। तो इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर भी अपन ने ये लिखा कि 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 5, तो वो 2 की घात 9 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घातें हैं वो जुड़ गई। क्या हो गई? जुड़ गई। इसी प्रकार से इसको देखें तो 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 5 बराबर 3 की घात 7। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों को घातों को जोड़ दें तो ये इसके बराबर आ रहा है। तो ये चीज़ हो गई कि अगर आधार समान है तो उनकी घातें जो है वो जुड़ती है। उनकी घातें क्या होती है? जुड़ती है। तो इसका एक सूत्र आ गया अपने पास, x की घात, अगर मान लीजिए कोई संख्या है x की घात m और x की घात n, यानी आधार दोनों का समान हो तो घातें क्या होती है? जुड़ती है। तो ये पहला सूत्र हो गया आपका x की घात m इंटू x की घात n, तो घातें जुड़ गई x की घात m प्लस n। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यदि घातें इस तरह से होती हैं तो वो जुड़ती है। पहला आपका आधार हो गया कि आधार क्या है, घातांक क्या है। तो आधार समान होना चाहिए, घातांक बदल सकते हैं। तो ये पहला चीज़ होगी आपकी घात। इस तरह से हो कि जिसमें भाग लग जाता हो, इस तरह से तो क्या हो। अब इसे देखिए 3 की घात 5 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बार लिख दिया अपने। 3 की घात 2, इसका मतलब 3 गुणा 3, यानी 1 3 ये कट गया, 1 3 ये कट गया। इसका मतलब क्या रह गया 3 की घात 3 रह गया 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 कितनी बार आ रहा है 3 की घात 3 बार आ रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, इनमें से ये घट गया, तो 3 की घात 5 माइनस 2, तो 3 की घात है। तो यदि इस तरह से संख्या हो तो घट जाती है। 7/2 की घात 1, तो 2 की घात 7 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
7 बार लिख दिया, 2 की घात 1 बार, तो इसको काट दिया, तो इसका कितना गया 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6। इसका मतलब भी क्या हुआ, 7 में से 1 घटा दे, तो ये 2 की घात 7 माइनस 1। तो 2 की घात आधार समान है तो घातें क्या होती है, भाग लगते समय घटती है, भाग लगते समय क्या होती है, घटती है। तो अपने पास एक सूत्र हो गया, यदि x आधार है तो x की घात m माइनस n, ये तो क्या हो गया कि अपन के पास सवाल है, तो यानी घातें अगर मान लीजिए है तो घटती है, यानी ऊपर से नीचे चलती है। और देखिए इसकी घात 3, 5 की घात 7, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की घात 7 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कट गए, तो कितना रह गया आपके पास 1/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 1/5 की घात 4। तो इस तरह से आ गया आपके पास, तो ये है 5 की घात 3/5 की घात 7। तो इसमें भी वही चीज़ है, तो आपके पास नीचे बड़ी थी इसलिए आपने इसमें क्या कर दिया, 5 की घात ऊपर 1 ले लिया, 5 की घात 7 माइनस 3 यानी 5 की घात 4 है। अगर आप इसको यूं भी लिख सकते थे कि 5 की घात 3 माइनस 7, तो ये कितना हो गया 5 की घात माइनस 4, तो ये आ गया आपके पास 5 की घात 4। तो ये है कि यदि घात इस तरह से जो हो तो अपन उसे माइनस में लिख सकते हैं। तो अपने पास ये आ गया कि x की घात माइनस m हो तो उसे अपन लिख सकते हैं x की घात m। इस तरह से सवाल है। तो आपके पास घातांक यदि माइनस में है तो आप उसे नीचे ले जाएंगे, वो धनात्मक हो जाएगा। 5 की घात 3/5 की घात 3 बराबर संख्या में भाग करें, तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5/5 की घात 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 1 आ गया। अपने पास जो सूत्र है x की घात m बटेवा x की घात n, तो अपन घात को घटाते हैं m माइनस n, यही करते हैं अपन। तो इस सूत्र से देखिए इसे, तो 5 की घात 3 माइनस 3 यानी 5 की घात 0, वो कितना मान आ गया आपके पास, ये है। और देखिए सवाल 2 की घात 4/2 की घात 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कट गए, तो क्या आ गया आपके पास, एक है। तो यह है 2 की घात 4 माइनस 4 यानी 2 की घात 0, उसका मान कितना आ गया। तो देखिए आपके पास घात यदि 0 आ रहा तो उसका मान 1 हो गया। तो यदि मान लीजिए आधार आपका x है और घात उसकी 0 है तो मान आ गया आपके पास 1। तो ये तीसरी चीज़ हो गई आपके पास कि यदि मान लीजिए 0 घात है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो अब अपन ने क्या क्या चीज़ x की घात 0 कर लिया, x की घात m इंटू x की घात n बराबर x की घात m प्लस n पढ़ लिया, x की घात m बटेवा x की घात n यानी x की घात m माइनस n पढ़ लिया, और एक पढ़ लिया अपन ने x की घात माइनस m बराबर 1/x की घात n। यदि मान लीजिए घात नीचे माइनस में हो तो कैसे सवाल होता है, उस पर देखिए। ऐसा सवाल हो कि जिसमें ये कि 1/5 की घात माइनस 2, इस तरह का सवाल हो तो क्या, इसका मतलब ये है कि 1 में भाग लग रहा है 5 की घात माइनस 2। अभी अपन ने ये पढ़ा 1/1 कर दें, हाँ 5 की घात माइनस 2, तो अपन ने पढ़ रखा है कि x की घात माइनस m हो तो 1/x की घात m, ये अपन ने फिर पढ़ा। तो यहां क्या लिखेंगे 1/5 की घात 2, 1/1 भाजक 1/5 की घात 2 का मतलब 5 इंटू 5 है, 1/1 भाजक को गुणित बदलते हैं तो पीछे वाली संख्या नीचे वाली ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे, आधार को यानी जो है आधार बदल जाता है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 5 इंटू 5 बटेवा
तो ये आ गया आपके पास 5 की घात 2। तो ये आ गया आपके पास 1/5 की घात -2। तो ये चीज़ आ गई। तो ऐसे ही सवाल में ये है कि यदि घात इस तरह से नीचे माइनस में हो तो ऊपर में प्लस, कि यानी संख्या जो है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू, तो जितनी बार m बार है तो ये हो गया x की घात m। इसमें आधार x है और घातांक m है। घातांक बोलते घात है और घात का अंक है, इसलिए उसे घातांक घात का m। एक चीज ये पढ़ी अपन ने कि यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। एक अपन ने ये पढ़ा आधार समान हो और भाग लग रहा हो तो घातें घटती हैं। एक अपन ने ये पढ़ा x की घात 0, उसका मान कितना आ गया 1। और अपन ने क्या पढ़ा x की घात -m हो तो 1/x की घात m, या x की घात 1/x की घात -m हो तो x की घात। ये चीज़ें अपन ने अब तक देख ली कि इस तरह से सूत्र को, ये आधार समान होना चाहिए। ये चीज़ सबसे पहली चीज़ है, आधार समान हो तो किस तरह से सवाल को हल करते हैं। वो चीज़ आ गई कि इस तरह से घात हो, यदि आपके गुणा में आ रही है तो जुड़ेगी, भाग में आ रही है तो घटेगी। x की घात 0 बराबर 1 और माइनस में हो x की घात m और उसके ऊपर घात है, तो इसका सूत्र क्या होगा। या यूँ कहते हैं अपन कि जैसे ये सवाल है 3 की घात 2 होल घात 4, इस तरह से सवाल। इसका मतलब ये होगा कि 3 की घात 2 उसकी घात 4 है, तो 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, यानी 4 बार लिखा जाएगा। अब इसे देखिए 3 की घात 2 का मतलब 3 इंटू 3, इस 3 की घात 2 का मतलब 3 इंटू 3, इस 3 की घात 2 का मतलब 3 इंटू 3, इस 3 की घात 2 का मतलब 3 इंटू 3। देखिए ये 3 ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये, तो कितना हो गया 3 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 की घात 8। तो ये इस तरह से एक तरह से कहते हैं इसको गुणा होती है। तो ये आ गया आपके पास 3 की घात 2 इंटू 4। और देख लीजिए सवाल 5 की घात 2 होल घात 3, तो ये है 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, यानी 5 इंटू 5, फिर 5 इंटू 5, फिर 5 इंटू 5, तो ये आ गया आपके पास 5 की घात 1 2 3 4 5 6, तो यानी ये गुणा होगी। तो एक तरह से ये है कि यदि मान लीजिए आधार इस तरह से हो और ये, तो ये भी क्या होगा गुणा होगी x की घात m इंटू n, और m इंटू n को अपन लिखते हैं x की घात m। तो ये सूत्र हो गया आपके पास x की घात m होल घात n हो तो घातें गुणा होती है। तो अपन ने क्या क्या चीज़ पढ़ ली अपन ने, एक तो ये x की घात m और x की घात n हो तो घातें जुड़ती है। एक अपन ने ये पढ़ा x की घात m बटे हुआ x की घात n तो घातें घटती। एक अपन ने ये पढ़ा x की घात 0 का मान 1 होता है। एक अपन ने ये पढ़ा x की घात -m बराबर 1 बटे हुआ x की घात m। एक अपन ने ये पढ़ा 1 बटे हुआ x की घात -m तो x की घात m, यानी माइनस में हो तो घातें ऊपर चले जाती है। और एक अपन ने अभी पढ़ लिया x की घात m होल घात n हो तो x की घात m इंटू n, तो घातें गुणा हो। तो ये चीज़ अपन ने पढ़ ली कि इस तरह से संख्याएं हो तो अपन कैसे सवाल को हल करते हैं। ये तो ये सूत्र हो गए अपने पास कि यदि घातें जुड़ती है, घातें गुणा में है तो जुड़ती है, घातें भाग में है तो घटती है, x की घात 0 आ जाता है तो उसका मान 1 है, और यदि माइनस में घात है तो नीचे चली जाती है और वो धनात्मक बन जाती है। तो इस तरह से सवाल को ये हल कर दिया। अब मान लीजिए ऐसे संख्याएं हो जिसके अंदर आधार ही अलग अलग हो, तो सवाल को कैसे हल करते हैं। इस तरह से सवाल हो 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 5, आधार अलग अलग और घात समान, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार लिख दिया। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी 5 बार आ गया। इसको और इसको साथ लिख दें, 1 हो गया। फिर इसको और इसको साथ लिख दें, दूसरा हो गया।
फिर इसको और इसको साथ लिख दें, 3 बार हो गया। फिर इस 2 को और इस 2 को साथ, 3 को साथ लिख दें, फिर इसको और इसको साथ लिख दें। तो ये जो है आपकी 2 गुणा 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 बार। तो ये है 2 की घात 5, 3 की घात 5। यदि आधार समान अलग अलग हो और घातांक समान हो तो घात को बाहर निकाल देते हैं, 2 × 3 आ गया। तो आपके पास ये सूत्र आ गया, x की घात m y की घात m। तो ये हो गया x × y होल घात m, यानी x y की घात m। इस तरह से लिखते। तो ये चीज़ और आ गई आपके पास कि यदि आधार समान हो, मतलब आधार अलग हो और घातांक समान हो तो इस तरह से अपन संख्याओं को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बटेवा 3 की घात 5 ऐसा सवाल ले लें तो क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। यानी एक तरह से ये संख्या बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। तो ये एक तरह से हो गया 2/3। वो कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 बार। तो इसका सूत्र हो गया आपके पास कि यदि आधार अलग अलग है और घातांक समान है तो x की घात m बटेवा y की घात m, तो ये होगा x बटा y होल घात m। इस तरह से सवाल। तो ये आपके घातांक के जो नियम हैं वो सब एक साथ हो गए। अब मैं चाहूँगा इस बात को कि घातांक में क्या क्या नियम थे उसको अपन एक बार वापस लिख लें। क्या क्या था बताया था आपको? एक तो ये कि x m बार है तो उसे लिखेंगे x की घात m। तो इसमें आधार x और घातांक m ये लिखा। फिर इसके ऊपर ये कि यदि आधार समान हो तो क्या होगा? तो x की घात m इंटू x की घात n इस तरह से हो। x की घात m इंटू x की घात n ये हो तो x की घात m प्लस n जुड़ती। अगर एक सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र ये हो गया x की घात m बटेवा x की घात n हो तो x की घात m माइनस n होगा। तीसरा ये हो गया x की घात 0 का मान 1 होगा। एक ये हो गया माइनस में घात हो तो 1/x की घात m, या यूँ हो x की घात माइनस m तो x की घात m, यानी माइनस वाली ऊपर ऊपर नीचे जाती है। यदि माइनस में है तो नीचे चली जाएगी, नीचे है तो ऊपर आ जाएगी। ये आपका एक ये पढ़ लिया अपन ने, x की घात m होल घात n हो तो x की घात m इंटू n। ये चीज़ पढ़ ली अपन ने। छठा सवाल ये सूत्र ये हो गया। सातवां अपन ने ये पढ़ा कि यदि x के ऊपर भी m है और y की घात भी m है तो ये हो गया x y होल घात m। और एक चीज़ ये पढ़ी x की घात m हो बटेवा y की घात m, इस तरह से हो तो x बटेवा y होल घात m। ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली। कैसे आती है? ये सूत्र हो तो उसके ऊपर सवाल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो सबसे पहले चीज़ है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आधार समान है तो कैसे चलता है और यदि घातांक समान है तो सूत्र कैसे चलते हैं। ये सबसे पहली चीज़ ये है। इनके जिसमें आधार समान हो और m का मान, इस तरह का प्रश्न आता है तो अपन ने अभी ये सूत्र पढ़ा था अपन ने, x की घात m बटेवा x की घात n बराबर x की घात m माइनस n। ये सूत्र पढ़ा था। इस सूत्र के ऊपर लेंगे अपन तो 5 की घात m, फिर ये माइनस और ये घात को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? और उसका मान है 5 की घात 6। ये कर लिया अपन, क्योंकि इस पर क्या होगा, ये इसका ऋणात्मक लेना ऊपर तो ये माइनस कर दी। तो 5 की घात m प्लस 3 बराबर 5 की घात 6। अब ये है आधार समान है तो घातांक भी समान हो।
तो ये है कि m प्लस n, क्योंकि ये दोनों आधार समान है तो m प्लस n 3 कितना होगा, वो 6 के बराबर। यानी इनमें क्या है, दोनों में आधार समान है तो इनके घातांक समान होंगे, ये नियम है। क्योंकि दोनों बराबर है तो ये इसके बराबर होगी। तो क्या आ गया, m बराबर ये 6 और ये प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3, m बराबर कितना आ गया 3। इस तरह से उत्तर को निकाला जाता है। तो ये आपका क्या माना गया, m की घात। तो सबसे पहली चीज ये कि ये भाजक, इसको हल करें पहले तो ये कि x की घात m भाजक x की घात n, या यूं कहें x की घात m बटेवा x की घात n, तो होता है x की घात m माइनस n। यानी ये भाग लग रहा है, भाग बटा में लिखते हैं या इस तरह भाजक लिखते हैं, तो ये चीज़ है। तो अपने पास ये चीज़ हो गई कि 2 की घात 5 भाजक 2 की घात 8 होल घात 5 इंटू 2 की घात माइनस 5। तो इसको देखिए, ये भाजक इस तरह से तो घातें घटेगी, तो ये हो गया आपके पास 2 की घात 5 माइनस 8 होल घात 5 इंटू 2 की घात माइनस 5। अब इसे देखिए हल, तो ये घटते घटेगी तो क्या हो गया अपने पास 2 की घात माइनस 3 आ गया होल घात 5 इंटू 2 की घात माइनस 5। ये 8 में से 5 में से 8 गए तो माइनस के 3 बच गए। अब इसे देखिए, अब इसको गुणा कर दें तो ये सूत्र है आपके पास x की घात m होल घात n, यानी x की घात m इंटू n। तो ये आ गया आपके पास 2 की घात माइनस 3 इंटू 5 2 की घात माइनस 5। इसको यही चलने दीजिए, पहले ये लो। तो ये आ गया आपके पास 2 की घात माइनस 15 इंटू 2 की घात माइनस 5। अब अपने पास सूत्र है x की घात m इंटू एक्स की घात n बराबर x की घात m प्लस n, यानी घातें जुड़ती हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ गया 2 की घात माइनस 15 और प्लस माइनस 5, यानी 2 की घात माइनस 15 माइनस 5 प्लस माइनस गुणा हो तो माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 2 की घात माइनस 20। अब अपने पास जो सूत्र है वो सूत्र ये है कि x की घात m माइनस m हो तो 1 बटेवा x की घात m। तो आप इसे लिख दीजिए 1 बटेवा 2 की घात 20। तो ये उत्तर आ गया आपके पास 1 बटेवा 2 की घात 20। इस तरह से सवाल यदि मान ले जाते हैं तो आप इसे हल कर सकते हो। आप थोड़ा प्रयास करें बार बार, क्योंकि गणित जो है वो बार बार करत करत अभ्यास के जड़ में हो, यानी आप जितना आप ज़्यादा तैयारी करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, वही चीज़ आपके ऊपर है कि आप जितना प्रयास करेंगे। सवाल को बार बार करिए, नया सवाल नहीं आता कोई बात नहीं, इसी सवाल को 5 बार दोहराइए तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं उसकी जानकारी आ जाएगी। आशा है आपको समझ में आई होगी। प्रयास करें घातांक नियम पर। ओके।